स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अधिगम स्थानांतरण का अर्थ और उसके प्रकार। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के वक्र, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं अधिगम। सबसे पहले हम समझते हैं अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है। स्थानांतरण का अगर शाब्दिक अर्थ की या सामान्य अर्थ की बात करें तो किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना, जैसे कि इसे हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण। परंतु मनोवैज्ञानिक अगर मनोविज्ञान के भाषा में बात हम करें तो सीखने के संदर्भ में इसका अर्थ एकदम अलग होता है। अधिगम के संदर्भ में स्थानांतरण का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान एवं कौशल का किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल में सीखने में प्रयोग करना। आइए हम यहाँ पे देखते हैं अधिगम स्थानांतरण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अधिगम मंत्रण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदत, अभियोगिता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। ये परिभाषा हमारे दी है कौशनिक ने। इसके बाद है क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, जब अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव, कार्य की आदत, ज्ञान, निपुणता की दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह जो है अधिगम का अंतरण कहलाता है। इसे हम इस परिभाषा को क्रो एंड क्रो ने दी। इसके बाद है अधिगम मंत्रण के द्वारा व्यक्ति उस सीमा तक सीखता है जब तक व्यक्ति परिस्थितियों से प्राप्त योग्यताएं दूसरी परिस्थिति में सहायता करती है। ये परिभाषा सोर्सन ने दी है। इसके बाद की परिभाषा है बीजी ऑल्फ्रुन के अनुसार, वर्तमान क्रियाएं जब पूर्व अनुभवों के प्रभाव को प्रशिक्षण का अंतरांतर करते हैं। वर्तमान क्रियाएं जब पूर्व अनुभवों के प्रभाव को प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहते हैं। इसे ये परिभाषा बीजे अंडरवुड के अनुसार है। इसके बाद परिभाषा है हिलगॉर्ड एंड किर्सन के अनुसार। इन्होंने बताया कि किसी कार्य को सीखने का आगामी कार्यों को सीखने अथवा करने पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रशिक्षण को अंतरण कहते हैं। ये हमारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं होंगी। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रतिपादक कौन है। तो अधिगम स्थानांतरण के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार की बात करें तो अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक अथवा सकारात्मक स्थानांतरण, और दूसरा है ऋणात्मक अथवा नकारात्मक स्थानांतरण, और तीसरा है शून्य स्थानांतरण। इसके बाद है जैसे धनात्मक अथवा सकारात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत 4 आते हैं, 4 प्रकार के स्थानांतरण आते हैं जो इसी से जो विशिष्ट स्थानांतरण के अंतर्गत भी रखे जाते हैं, जैसे कि क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण, एक पक्षीय स्थानांतरण और द्विपक्षीय स्थानांतरण। आइए इस पर हम थोड़ा डिटेल से बात करते हैं धनात्मक अथवा सकारात्मक स्थानांतरण क्या है। हमारा यहाँ पे धनात्मक स्थानांतरण अगर इसकी बात करें तो इस प्रकार के स्थानांतरण अधिगम स्थानांतरण में एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम अन्य विभिन्न परिस्थितियों में सीखने में सहायता करता है। यानी कि पहले का जो अधिगम होता है बाद के अधिगम में सहायक होता है। जैसे कि हिंदी की कक्षा में हिंदी विषय में सीखा हुआ व्याकरण उसी कक्षा में संस्कृत भाषा की व्याकरण सीखने में सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। यदि आपने जो है हिंदी की कक्षा में जो है संस्कृत का संस्कृत में संधि पढ़ ली है, संस्कृत का संधि पढ़ लिया है, हिंदी में संधि पढ़ा है, तो वो संस्कृत की क्लास में जब आप संस्कृत में संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो ज्ञान आपका उस संस्कृत की संधि सीखने में सहायक होगा। यही क्या है, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। इसके बाद है जो इसके अंतर्गत 4 स्थानांतरण आते हैं, उसकी बात करते हैं क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण का मतलब है कि जब जो 2 क्षेत्र के अधिगम के बीच कोई संबंध ना हो फिर भी एक का प्रयोग दूसरे में हो जाए, यह क्या है, क्षैतिज स्थानांतरण। यदि 2 क्षेत्र के अधिगम के बीच कोई संबंध ना हो फिर भी एक प्रयोग दूसरे में हो जाए। इसके बाद है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, किया गया कौशल, अनुभव का प्रयोग उच्च स्तरीय परिस्थिति में किया जाए तो इसे जो है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहते हैं। जैसे कि कक्षा 8 में सीखा गया ज्ञान कक्षा 10 में प्रयोग किया जाए तो यह क्या है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। जैसे कि छोटे बच्चे ने जब साइकिल चलाना सीखा, इसके बाद उस बच्चे ने कार और मोटर बाइक चलाना सीखा, ये क्या है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। यानी कि जो है एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान कौशल का अनुभव का प्रयोग उच्च स्तरीय परिस्थिति में किया जाना, ये क्या है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। इसे जो है लंबवत स्थानांतरण भी कहते हैं। यानी कि निम्न स्तर पर सीखा गया ज्ञान उच्च स्तर पर प्रयोग करना। अगर साधारण अर्थ में देखें तो निम्न स्तर पर सीखे गए ज्ञान का प्रयोग उच्च स्तर पर करना, यही क्या है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। इसके बाद है एक पक्षीय या द्विवार्षिक स्थानांतरण।
जब शरीर की किसी एक अंग का सीखा हुआ कोई कौशल उसी अंग पर किसी दूसरे कौशल में सीखने में सहायक होता है, तो इसे जो है एक पक्षीय द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि एक अंग में सीखा गया कौशल दूसरे अंग में भी स्थानांतरित हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक पक्षीय द्विपार्श्विक स्थानांतरण। जैसे कि बाएं हाथ से लिखने का कौशल अगर कौशल हाथ से पेंटिंग करने में सहायक हो, तो ये क्या है, जैसे बाएं हाथ से लिखने का कौशल बाएं हाथ से पेंटिंग करने में भी अगर सहायक हो रहा है, तो ये क्या है, ये जो है एक पक्षीय द्विपार्श्विक स्थानांतरण है। यानी कि एक अंग में सीखा गया कौशल दूसरे अंग में स्थानांतरित हो जाए। इसके बाद है द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण। जब एक व्यक्ति के शरीर के एक अंग को दिया गया अधिगम दूसरे अंग को भी उपयोगी बना दे, तो वह जो है द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि दाएं हाथ का कार्य बाएं हाथ से और बाएं हाथ का कार्य दाएं हाथ से करना, ये क्या है, द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण। जैसे कि बचपन में आपने किसी बच्चे को दाहिने हाथ से लिखना सिखाया और वह बच्चा जो है बाएं हाथ से भी लिखना सीख गया अपने ही अभ्यास और प्रैक्टिस के द्वारा, तो ये क्या होगा है, द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण। इसके बाद है ऋणात्मक अथवा नकारात्मक स्थानांतरण। द्विपक्षीय, जैसे कि जब हम बच्चे को बाएं हाथ से लिखना अथवा काम करना सिखाते हैं, तो वह प्रशिक्षण दाएं हाथ में भी बिना किसी अभ्यास के परिवर्तित हो जाए, तो इसे ही द्विपक्षीय स्थानांतरण कहा जाता है। फिर इसके बाद है ऋणात्मक अथवा नकारात्मक स्थानांतरण। पहले का अधिगम बाद के अधिगम में या बाद का अधिगम पहले के अधिगम में सहायक न हो। जैसे कि यदि किसी अमेरिकन जिसने बाएं हाथ से गाड़ी चलाई है, भारत में आकर उसे दाएं हाथ से गाड़ी चलाना पड़े, तो उसके प्रशिक्षण में पहले का अधिगम जो है बाधा उत्पन्न करेगा। यह क्या है, ऋणात्मक अथवा नकारात्मक स्थानांतरण। इसके बाद है शून्य स्थानांतरण। जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में सहायक न हो, यानी कि न तो यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और ना ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, यह क्या है, शून्य स्थानांतरण। यानी कि जैसे आपको मैथ का ज्ञान है, मैथ के टीचर को हिंदी पढ़ाना पड़े, हिंदी मैथ का जो ज्ञान है जिस टीचर को, वह हिंदी की समस्या को नहीं सुलझा सकता है। और भूगोल का अगर ज्ञान है किसी को, तो भौतिक शास्त्र की समस्या को वह नहीं सुलझा सकता है। यह क्या है, शून्य स्थानांतरण। यानी कि पहले का अधिगम बाद के अधिगम में सहायक न हो, यह क्या है, शून्य स्थानांतरण। आज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा जो है अधिगम स्थानांतरण का अर्थ और अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रकार में जो है धनात्मक स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण, एक पक्षीय द्विपार्श्विक स्थानांतरण, द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण, ऋणात्मक अथवा नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण, इतना पढ़ा। अगर जो है परीक्षा में इसका क्वेश्चन आता है कि अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कितने होते, प्रकार की बात करता है, तो 3 प्रकार आप लिखेंगे। और इस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे दिया, एक बच्चा जो है साइकिल चलाना जाता है और उसके बाद वो कार चलाना सीख लेता है, तो ये जो है अधिगम स्थानांतरण का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जैसे कि निम्न परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जो है उच्च परिस्थिति में प्रयोग करना, ये क्या है, ये जो है ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है। यहाँ पे आप देखिएगा, जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान किसी कौशल अनुभव का प्रयोग उच्च स्थिति परिस्थिति में किया जाता है, तो इसे जो है ऊर्ध्व अधिगमंत्रण कहते हैं। यानी कि निम्न परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान उच्च परिस्थिति में प्रयोग करना ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण है। एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण द्विपार्श्विक, जब जो है शरीर के किसी एक अंग के द्वारा सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल उसी अंग के द्वारा जो है किसी दूसरे कौशल को सीखने में सहायक होता है, तो इसे जो है एक पक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि बाएं हाथ से लिखने का कौशल बाएं हाथ से पेंटिंग करने में भी सहायक होगा, तो ये क्या है, एक पक्षीय द्विपार्श्विक स्थानांतरण। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारी क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।